किताब का नाम रहस्य की शक्ति। लेखक रोंडा बर्ने पर आधारित बहुत सालों से दुनिया के सबसे बड़े विचारक, वैज्ञानिक, सफल व्यक्ति और संत एक ऐसे नियम को जानते थे जिसे उन्होंने छुपाकर रखा। यही नियम उनकी सफलता का रहस्य था। इस नियम को कहा जाता है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम क्या है? जो कुछ भी हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में आता है। हमारे विचार एक चुंबक की तरह होते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीजें आती हैं। अगर हम बुरा सोचते हैं तो बुरी चीजें आने लगती हैं। एक उदाहरण समझिए। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो यही सोच बार बार ब्रह्मांड, यूनिवर्स तक पहुंचती है। ब्रह्मांड समझता है कि आपको पैसों की कमी चाहिए, तो वह और पैसे की कमी देता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, और आप उस भावना को महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड वैसा ही करता है। रहस्य का मूल विचार यही है, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। बड़े बड़े लोगों ने इसका प्रयोग किया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि सब कुछ ऊर्जा है और हमारे विचार भी ऊर्जा हैं। बुद्ध ने कहा जो कुछ हम हैं वो हमारे विचारों का परिणाम है। न्यूटन ने आकर्षण के नियम को वैज्ञानिक रूप में बताया। महान बिजनेसमैन, अभिनेता, खिलाड़ी सभी इस नियम का उपयोग करते हैं। तो क्या रहस्य कोई जादू है? नहीं, यह कोई टोना टोटका या जादू नहीं है। यह एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। यह हमेशा काम करता है, चाहे आपको इसकी जानकारी हो या नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि जब आप इस नियम को जानते हैं तो आप इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी है, अच्छा या बुरा, वो आपकी सोच का परिणाम है। आपने जानबूझकर या अनजाने में जो सोचा वही आकर्षित हुआ। अब समय है कि आप जागरूक होकर सोचें। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे भविष्य को बनाते हैं। अगर हम इस नियम को समझ लें तो हम जीवन को अपनी पसंद से बना सकते हैं। अध्याय 2, विचारों की शक्ति। हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है। हम सुबह से रात तक सोचते ही रहते हैं, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि हर विचार में एक शक्ति होती है। विचार सिर्फ सोच नहीं है, वे ऊर्जा हैं। जब आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो वो विचार एक सिग्नल बनकर ब्रह्मांड को भेजा जाता है। ब्रह्मांड उस सिग्नल को पकड़ता है और वैसा ही अनुभव आपके जीवन में लाता है। आपका दिमाग घो चुंबक। आपका दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, तो आपको और कम समय मिलेगा। अगर आप कहते हैं मेरे पास खूब समय है, मैं सब कर लूंगा, तो समय आपके अनुसार झुकने लगेगा। आप जो सोचते हैं वो महसूस करने लगते हैं, और जो महसूस करते हैं वो असली जीवन में आने लगता है। सोच प्लस भावना, असली शक्ति। केवल सोचने से कुछ नहीं होता। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और उसे महसूस भी करते हैं, जैसे खुशी, उत्साह, भरोसा, तब वह विचार और भी शक्तिशाली बन जाता है। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं मैं अमीर हूँ और अंदर से खुश महसूस करते हैं, जैसे कि आप वाकई अमीर हैं, तो वही भावनाएं उस विचार को असली बना देती हैं। नकारात्मक सोच का असर। अगर आप डर, चिंता, जलन, गुस्से या दुख में जीते हैं, तो आपका दिमाग वैसी ही चीजों को खींचता है। हर नकारात्मक सोच आपको उसी दिशा में ले जाती है जहां आप जाना नहीं चाहते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने विचारों पर ध्यान दें। सोचो वही जो आप पाना चाहते हो, न कि जो आप नहीं चाहते। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? विचार शक्ति से भरे होते हैं। आपका दिमाग चुंबक की तरह है, जैसा सोचोगे वैसा मिलेगा। सोच को भावना से जोड़ो, तभी उसका असर होगा। नकारात्मक सोच से बचो और सकारात्मक सोच को अपनाओ। क्या अब मैं अगला अध्याय, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, शुरू करूं? अध्याय 3, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कहता है जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, जैसा महसूस करोगे वैसा ही अनुभव करोगे। यह नियम ब्रह्मांड का एक प्राकृतिक नियम है। यह हमारे जैसे इंसानों, जानवरों, पौधों, चीजों, हर चीज पर लागू होता है। कैसे काम करता है यह नियम? 1, आप विचार करते हो, जैसे काश मेरे पास एक अच्छा घर होता। 2, आप उस विचार के साथ एक भावना महसूस करते हो, जैसे वो घर कितना सुंदर होगा, मैं उसमें कितनी शांति से रहूंगा। 3, आपका विचार प्लस भावना मिलकर एक ऊर्जा बनाते हैं। ये ऊर्जा ब्रह्मांड, यूनिवर्स को एक ऑर्डर की तरह भेज दी जाती है।
4. ब्रह्मांड वही चीज आपके पास लाता है। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में आप कुछ ऑर्डर करते हैं और कुछ दिन बाद वह चीज आपके दरवाजे पर आ जाती है। ठीक वैसे ही आकर्षण का नियम ना हाँ कहता है, ना ना, बस स्वीकार करता है। अगर आप सोचते हो मुझे कर्ज नहीं चाहिए, ब्रह्मांड को समझ आता है कर्ज चाहिए। मैं बीमार नहीं पड़ना चाहता, ब्रह्मांड सुनता है बीमार पड़ना चाहता हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड नहीं या ना को नहीं समझता, वो सिर्फ विचार की भावना पकड़ता है। इसलिए हमेशा सोचें वही जो आप चाहते हैं, न कि जो आप नहीं चाहते। आकर्षण के 3 सरल कदम। 1. मांगो, आस्क। ब्रह्मांड से साफ साफ जो चाहिए वो मांगो। जैसे मुझे एक नई नौकरी चाहिए। 2. विश्वास रखो, बिलीव। मान लो कि जो मांगा है वो मिल ही जाएगा, जैसे वो नौकरी मेरी है। 3. प्राप्त करो, रिसीव। खुद को उस खुशी और उत्साह में रखो जैसे आपने वो चीज पा ही ली है। वह भावनाएं आपके अंदर वही ऊर्जा पैदा करती है। अध्याय 4. इच्छाएं कैसे पूरी होती हैं। इसे पढ़कर आप समझेंगे कि मनचाही चीज कैसे सच में आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती है। 1. हर इच्छा की शुरुआत सोच से होती है। जब भी आपके मन में कोई इच्छा आती है, जैसे मुझे नई नौकरी चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुशहाल जीवन जीना चाहता हूँ, तो वही विचार पहली चिंगारी है। यही वह बीज है जो बाद में फल देगा। लेकिन इस बीज को उगाने के लिए आपको 3 चीजें करनी होती हैं। सोचना, विश्वास करना, महसूस करना। 2. सोचो, जैसे मिल गया हो। आपको हर दिन अपनी इच्छा को ऐसे सोचना है जैसे वह आपके पास पहले से हो। उदाहरण, आप कार चाहते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और खुद को उस कार में बैठा हुआ महसूस करें। नौकरी चाहिए, खुद को ऑफिस में जाते हुए देखें, लोगों से बात करते हुए महसूस करें। आपका दिमाग और ब्रह्मांड इस सोच को असली मानते हैं। जैसे जैसे आप उसे महसूस करते हैं, वह आपकी ओर खींचने लगती है। 3. संदेह मत करो, सिर्फ भरोसा रखो। बहुत लोग सोचते हैं, पता नहीं होगा या नहीं, मेरे नसीब में नहीं है, मेरे पास योग्यता नहीं है। यही सोच आपकी इच्छा की ऊर्जा को तोड़ देती है। याद रखो, ब्रह्मांड आपके संदेह को भी सच बना देता है। इसलिए सिर्फ एक बात सोचो, जो मैंने मांगा है वो रास्ते में है और वह आएगा ही। 4. अपनी भावना को ऊंचा रखो। हर समय खुशी, आभार और उत्साह में रहो। अगर आप दुखी या परेशान हो गए तो अपनी इच्छा से दूर हो जाते हो। ऊर्जा वही आकर्षित होती है जो आप अंदर महसूस करते हो। तो कोशिश करो, अच्छा संगीत सुनो, दिल से हंसो, धन्यवाद कहो हर छोटी चीज के लिए। यह सब आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। 5. समय पर मत अटको। आप सोचो, ये चीज मुझे अगले महीने मिल जानी चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो आप दुखी हो जाते हो और ये दुख आपकी इच्छा को रोक देता है। ब्रह्मांड के पास अपना समय है और वह हमेशा सही समय पर देता है। आपका काम है मांगना, विश्वास रखना और खुशी से इंतजार करना। इस अध्याय से हमने क्या सीखा? हर इच्छा एक बीज है, उसे सोच, भावना और विश्वास से सींचो। अपने आप को उस स्थिति में महसूस करो जैसे वह चीज मिल गई हो। संदेह मत करो, सिर्फ विश्वास रखो, खुश रहो, आभार जताओ। यही आपकी ऊर्जा को ऊंचा रखता है। समय की चिंता मत करो, आगे बढ़ो।